बात की एक बात ये जो पंजाब पुलिस के डीआईजी के मकान से जो अकूत संपत्ति मिल रही है, ये किसी को दिख नहीं रही थी क्या? पूर्वोत्तर में उधर हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन के अधिकारी को गुवाहाटी में जो अरेस्ट किया गया, उनके यहां से पता नहीं कैसा कैसा खजाना निकल रहा है। ये जब कोई शिकायत करता है तब नजर में आता है अधिकारियों को कि किसी अधिकारी के पास कितनी संपत्ति है। पब्लिक को तो वैसे ही दिख जाता है, आपको क्यों नहीं दिखता? चलो, आपको करोड़ों का कैश नहीं दिखा, अंदर रखा हुआ था। आपको दर्जनों प्रॉपर्टियों के कागज नहीं दिखे, अंदर रखे हुए थे। लेकिन ये इतनी सारी गाड़ियां भी नहीं दिखती, आलीशान मकान नहीं नजर आते, अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आता। कितनी तनख्वाह होती है डीआईजी की? 2 लाख। सब भत्ते मिलाकर कितनी हो जाती होगी? 3 लाख। हाईवे बनाने वाले कॉर्पोरेशन जैसे अधिकारियों की भी कितनी तनख्वाह होती होगी? लाखों में ही होती होगी ना, करोड़ों में तो नहीं हो सकती। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है? जैसे कि अब पता चला है कि इनके यहां अकूत संपत्ति थी। क्या समझते हैं ये अधिकारी लोग? पब्लिक को क्या समझते हो आप? ये तो वो अधिकारी हैं जो पकड़े गए हैं। बाकी अधिकारियों के मकान प्रॉपर्टी क्या दिखती नहीं है? हां, जरूर होते होंगे, ईमानदार अधिकारी भी होते होंगे, लेकिन इन ईमानदार अधिकारियों का नाम भी तो इन्हीं जैसे अधिकारियों की वजह से खराब है, जिनके यहां इतने नोट मिलते हैं कि नोट गिनने वाली मशीनें लगानी पड़ती हैं। अरे, नेता लोग तो बदनाम है, लेकिन उनको तो फिर भी चुनाव हारने का डर हो सकता है। उनसे तो सवाल पब्लिक पूछ भी लेती है कहीं कहीं पर। उनको तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं लोग जब वो बड़ी गाड़ियों से लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन ये अधिकारी लोग नहीं रातों रात राजे महाराजे बन जाते, रातों रात। ये कहां से आता है इनके पास इतना पैसा? सारा किसी को पता नहीं है क्या ये? लेकिन कौन बोलेगा डीआईजी को कुछ? डीआईजी वर्दी वाला पब्लिक पर कुछ भी कानून लगा दे, कौन बचाने आएगा? इनकी जांचें करने वाले भी तो अधिकारी होते हैं, किसी और विभाग के होते होंगे, लेकिन है तो वो भी अधिकारी। और ये सब ना हो तो वो नियम कौन बनाते हैं? वो भी अधिकारी बनाते हैं। ऐसे ऐसे नियम होते हैं कि पहले तो ये लोग सिर्फ सस्पेंड होंगे, फिर जांचें चलती हैं लंबी लंबी, और ये तो खुद सरकारी लोग होते हैं, इन्होंने कच्चा काम थोड़ी कर रखा होता है। जांच के बाद कितने अधिकारियों को सजा होती है, उल्टा फिर तनख्वाहें लेकर कहीं और ड्यूटी पर आ जाते हैं, पुरानी वाली तनख्वाहें मिल जाती हैं इनको। और पब्लिक को कोई डीआईजी पकड़ ले, पब्लिक को डीआईजी पकड़ ले कुछ गलत करता हुआ, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे? ये जो डिजिटल अरेस्ट होकर लोग डर के मारे लाखों रुपए दे देते हैं, वो इसलिए ही तो दे देते हैं क्योंकि सरकारी वर्दी वालों से पब्लिक को डर लगता है। लेकिन इनको किसका डर होगा? जिसको इनको पकड़ना होता है वो अधिकारी खुद पता नहीं क्या क्या करके बैठा होता है। एक डीआईजी की कुछ दिन की न्यूज चलने से क्या बदल जाएगा? न्यूज तो यहां जज की भी चली थी कि बोरों में कैश मिला था, क्या हो गया? ये सब राजा लोग हैं, राजा लोग। और ये हंसते होंगे जब नेता लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लड़ मरते हैं ना, ये हंसते होंगे, अधिकारी हंसते होंगे कि पब्लिक भी नेताओं पर ही अपनी भड़ास निकालने में बिजी रहे। नेता एक दूसरे पर इल्जामों के पोस्टर छापते रहे और ये अधिकारी लोग नोट छापते रहे। पब्लिक के तो माथे पर छपा ही हुआ है बड़ा बड़ा। 100 बात की एक बात।